सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिखाया था। ये वीडियो आप मान सकते हो कि एक तरीके का ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। यहाँ पर है हमारे पास प्योर ईवी की तरफ से आने वाला ई प्लूटो लो स्पीड वाला वेरिएंट है, ये पुराना वाला। और यहीं पर है हमारे पास सुनील जी कैसे हैं आप? तो बेसिकली इनको ये स्कूटी लिए हुए तकरीबन 13 महीने हो चुके हैं। 13 महीने बहुत होते हैं पूरा ईवी को समझने के लिए। आपके पास भी कोई व्हीकल होगा, जैसे हमने भी अपनी बाइक्स वगैरह ली थी, तो बहुत टाइम होता है, उसने में हमें पूरा समझ आ जाता है कि क्या सच्चाई है। तो पाजी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप हमें सिंपली एक चीज़ बताइए पाजी कि ये स्कूटी लेने का आपके दिमाग में कैसे ख्याल है कि ईवी के लिए जाते हैं अभी? क्योंकि ईवी के लिए होती है ना, घबराहट होती है। तो आपको कैसे लगा कि मुझे एक ईवी व्हीकल ही लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल? सर इसका फ़ायदा है, नॉर्मल पेट्रोल का रेट जो देख लीजिए आप, बहुत बढ़ गया हुआ है ऑब्वियसली। 100 रुपीज़ के पार ही हो गया। हमारे इधर तो 95 है, ठीक है ना। इससे ये भी है कि पेट्रोल की बचत होती है, ठीक है जी। और नॉर्मल मेरे डेली के काफ़ी पैसे सेव होते हैं। जो मैं अपना पेट्रोल का व्हीकल चलाता था, ठीक है जी, उसका मेरा डेली का 200-300 का तेल लगता था, ठीक है जी। इसको एक बार चार्ज किया, ठीक है जी, पूरा मार्केट का काम किया, ठीक है जी। मार्केट से घर आए फिर भी इसके 2 सेल बचते हैं। तो जैसा कि सर की और मेरी पहले बात हो रही थी, तो इन्होंने मुझे बताया था कि इनका मार्केटिंग का काम है। तो तकरीबन मार्केटिंग में आप कह सकते हैं कि आपको कितना किलोमीटर का अप डाउन करना होता है? मेरा डेली का 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर इतना अप डाउन है। और अकेले राइड करते हैं साथ में? नहीं सर, मेरे साथ एक और लड़का है, अच्छा जी, वो भी राइड करता है। और कभी ऐसा तो नहीं लगा आपको कि 2 बंदे जब आप बैठते हो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी एवरेज कम हो रही है? नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पावर में कोई ना, पावर भी बिल्कुल सही है सर इसकी। ठीक है, बहुत अच्छी स्कूटी है। अच्छा सर, बहुत अच्छी। ठीक है, तो आप ये टोटल अभी तक कितने किलोमीटर चली? सर 19,500 किलोमीटर चली थी। अच्छा। मैंने 4 सर्विस जो है फ्री करवाई थी, ठीक है जी। जब 5वीं बार जब मैं इनसे सर्विस करवाने आया, ठीक है सर, तब मेरा 19,500 किलोमीटर चली थी, ठीक है जी। और उसके बाद इसका बल्ब खराब हो गया और उसके बाद मीटर ट्रिप हो गया था। फिर कोई प्रॉब्लम आई, फिर इनसे मैंने ठीक करवा ली थी आके। तो मतलब आप कुल मिला के अगर देखो तो 20,000 किलोमीटर, 20,000 से प्लस है। तो सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेके ना मेरे भी दिमाग में हमेशा से ऐसे कन्फ्यूजन रही है स्टार्टिंग से। और मोस्टली लोगों, जो आप लोग देख रहे हो, आपको भी एक चीज़ की प्रॉब्लम मतलब कन्फ्यूजन रही होगी कि ओवरऑल कैसा रहता है एक ईवी व्हीकल को ओन करना। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का तो आपको पता है, सिंपली गए पेट्रोल पंप से भरवा लिया। बेसिकली आप जहाँ पर पार्क कर रहे हो अपने व्हीकल को, क्या आपको वहीं पर सॉकेट होना ज़रूरी है? तो पाजी क्या लगता है आपको कि जब हम इसे लाइक चार्ज लगाना होता है तो हमारी पार्किंग के पास ही सॉकेट होना ज़रूरी है जहाँ पर हम स्कूटी खड़ी करें? सर मेरी जो घर की गली है ना, वो ज़्यादा टाइट है, ठीक है जी। उसमें मेरे ये नहीं है कि मैं डेली इसको उधर लेके जाऊँ, ठीक है जी। मतलब घर के अंदर आपकी स्कूटी मुश्किल है थोड़ी पहुँचाना? हाँ जी। फिर इसको मैं बाहर लगा लेता हूँ। जब इसको मैं चार्जिंग लगाने हैं, इसकी सीट खोल के बैटरी निकाल लो, अच्छा, घर जाके ऊपर जाके पॉइंट लगा लो। मतलब इस स्कूटी में आपकी जो बैटरी है वो रिमूवेबल है? जी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर तो सॉकेट के पास है देन तो वेल एंड गुड। मैं यहाँ पर देख रहा था, करण इधर करना है, आज करण वीडियो बना रहे हैं वैसे। तो ये है इसका सॉकेट। यहाँ पर आपका 3 पिन अडाप्टर लगता है, वो आपको कंपनी साथ में प्रोवाइड कर देती है। बट स्टिल अगर आपकी रीच में नहीं है आपकी सॉकेट, तो देन आप सिंपली बैटरी निकालिए और आराम से आप चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे यही चीज़ पूछना चाहूँगा। आपको पता है नई कंपनी है, हार्डली 3 से 4 साल ही हुए इन्हें मार्केट में आए हुए। तो लोगों की ना एक शक रहता है, डाउट रहता है कि नई कंपनी है, कैसा है कर रहे हैं कैसा नहीं। तो आपको आफ्टर सेल सर्विस, ये स्कूटी जब आपने ले ली उसका सर्विसेज आपको कैसी मिल रही है? सर छोटी मोटी प्रॉब्लम जो थी ना, वो तो आती रहती है इसमें स्कूटी में, ठीक है जी। जैसे बल्ब खराब हो गया, आपको मैंने पहले बताया भी कि इसका बल्ब LED बल्ब खराब हो गया था, मीटर साथ में, ठीक है, मीटर भी हुआ था, ठीक है जी। ब्रेक भी हुई थी। मगर जब मैं इधर लेके आया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्होंने आराम से मेरा सारा काम किए, ठीक है जी। कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है जी। सर्विस बहुत अच्छी है इनकी, ठीक है जी। ज़्यादा टाइम बैठने नहीं देते, ठीक है जी। आए, काम किया सर, जल्दी अपना काम करके, हमने भी फील्ड में जाना होता है सर, बिल्कुल अपना काम करेंगे हम भी जाके, ठीक है जी। बहुत अच्छी सर्विस है सर। तो मतलब आप कंपनी से पूरी तरह संतुष्ट हैं? ये बात कहने की है कि ईवीज़ देखो, पर्सनली सभी लोगों के मन में डाउट्स तो होते हैं, ईवी व्हीकल ले रहे हैं क्या हम गलत तो नहीं कर रहे? क्योंकि ये गाइस फर्स्ट जनरेशन, अभी आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग एज में हम ईवी की इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है अभी तक। बट स्टिल ये जो परफेक्शन भैया कह रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से हमें लगता है कि अब इंडिया का जो फ्यूचर है ईवी में वो बहुत अच्छा होने वाला है।
तो वेल एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सुनील जी। यस सर। ये जब आपने स्कूटी ले ली जी, तब से लेके अब तक आपने कितना पैसा बचाया है इस पे? बिकॉज ईवी व्हीकल है, पेट्रोल तो डलाना नहीं है आपने। जी, जी, जी। तो स्टिल कुछ तो होगा, कितना ही पैसा बचा है? ईवी लेने से मैंने सुना पैसा बचता है भाई। जी जी। R1 तो नहीं आएगी बट पैसा बचेगा। सर डेली का देख लीजिए आप, नॉर्मल 100 से 200 रुपये का तेल डलवाना पड़ता था हमें उस बाइक में, ठीक है हाँ, जी? आप कह रहे थे कि डेली का आपका 60-70 किलोमीटर का है, चलता है, ठीक है। मार्केटिंग में किसी टाइम ज़्यादा भी हो जाता है हाँ। सर, ये नहीं कि हमने 60-70 किलोमीटर ही चलना है, किसी टाइम ज़्यादा भी हो सकता था। सर ने ठीक मुझे है? ये चीज़ भी बताई थी कि इन्होंने घर में मतलब अपने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, तो इनकी जो चार्जिंग भी होती है ना स्कूटी, वो भी बिल्कुल फ्री होती है, मतलब इनको यूनिट्स पर रेट भी पे नहीं करने पड़ते। 13 महीनों में इससे 50,000 मैंने से ऊपर। 50,000 से ऊपर पैसे बचा लिए हैं सर। गाइस भाई अगर आप सीधा सीधा हिसाब करो पेट्रोल के प्राइजेस से और इससे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको नया वाला इसका मॉडल लेते हो तो उसकी रेंज तकरीबन 120 किलोमीटर तक की आपको मिलती है। जी जी, वो भी था सर मॉडल। और मतलब कितनी 2 की 3 यूनिट्स लगते हैं उसके चार्ज होने में, तो 16 रुपये 15-16 रुपये में आपको 120 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वरना मेरे को और करण को अगर आप पूछोगे ना भाई कि बाइक्स पे क्या हालात होते हैं, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। वेल हमने ये बात तो कर ली कि ईवी होने की वजह से आप कितना पैसा सेव कर सकते हो, वो तो बहुत ह्यूज नंबर था, बट आपको अभी प्लस और करते हैं, अभी टेंशन मत लो, और भी सेव होंगे आपके। क्योंकि भाई मुझे जहाँ तक सर इसका पता चला है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी लो है, तो तकरीबन उसके लिए बता देंगे आप? सर 1 साल में 4 सर्विस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है जी, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता। पहली मगर फ्री सर्विसेज की बात करें, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम आई हो, जो माइनर सी प्रॉब्लम थी वो आता था, वो ठीक कर देते थे। जब मैंने 1 साल के बाद जो पेड सर्विस होती है, 5वीं जो सर्विस होती है वो पेड होती है, ठीक है जी, उसमें मेरे 20-25 दिन पहले आया था, तो मेरे LED बल्ब ख़राब हो गया था, ठीक है जी, तब मैंने इनसे सही करवाया, ठीक है जी, उन्होंने मेरे से 400 रुपया जो इसके सर्विस के लिए थे, जो बल्ब डालने के पेड़ होते हैं, ठीक है जी। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें तकरीबन 1.5 साल में कितना आपने मेंटेनेंस कराया, क्या उसकी कॉस्ट पड़ी, क्या रहा सर जैसे हम ये तो 4 जो सर्विस होती है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है जी, उसमें नहीं होता, ठीक है जी, माइनर सी प्रॉब्लम होती है वो तो ठीक हो जाती है। सर इसमें देखिए ना, इसमें ना कोई इंजन होता है, ठीक है जी, जैसे कि हमने मोटर होती है, इंजन ऑयल डलता नहीं है, वो अपने ऊपर है सर, हमने कैसे चलानी है, कैसे मतलब सेव करके रखनी है, ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हमने कैसे रोड पे चलानी है, ठीक है जी, उस पर ये है। वैसे जो 4 सर्विस जो है ना वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जब ऐसे हम 1 साल की एवरेज निकाल के देखें ना, तो नॉर्मल 1200, इससे ज़्यादा नहीं, साल का सर। मतलब वही चीज़ है यार कि ईवी में आपको कोई भी एडिशनल इंजन ऑयल वगैरह या कुछ ब्रेक फ्लूइड ऐसा कुछ नहीं डलता है इसमें, नॉर्मल तारें वगैरह, आगे की डिस्क ब्रेक है, तो बस वही है, कभी तार वगैरह टूट जाए तो टूट जाए, अदरवाइज बैटरी का भी मुझे लगता है नहीं। मैं सर्विस करवाने जाता हूँ ना, तो फिर नए मॉडल आए तो वो भी मैंने चला के देखी, वो भी बहुत अच्छे मेंटेनेंस किए हैं। ये जो आपके वाला है, ये पर्टिकुलरली आपने मुझे बताया लो स्पीड, जी लो स्पीड है इसकी 35 से 40, ठीक है। आप हमेशा डबल सवारी बिठा लूंगा ना, जैसे 2 बंदे बिठा लिए, ठीक है जी, फिर भी इसकी 35 तक रहेगी सर। अच्छा, अगर अकेला जाऊंगा तो 36-37 इतने पे हो जाता है तक, ठीक है। और इसका जो मोड है, जो 2 नंबर मोड पे चलाइए, ठीक है जी, और एवरेज जो प्रॉपरली देखिए। तो बेसिकली इसमें 3 मोड हैं, जो बीच वाला 2 नंबर की बात करें वो मिडल में आता है, मतलब एफिशिएंसी रहेगी आपकी काफ़ी ज़्यादा। उसमें जो सेकंड पॉइंट पे जो है 33-34 की स्पीड पे चलती है सर, एवरेज बहुत अच्छी निकलती है उससे सर। वैसे सर मुझे ना एक और चीज़ आपसे पूछनी थी जी। कि आपकी जो कंडीशन है, मोस्टली हमें क्या लगता है कि ईवीज जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, ये प्लेन रोड्स के लिए बनी है, वो सिटीज़ के लिए जहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई वगैरह नहीं है, खड्डे वगैरह नहीं है, वहाँ पर ये ज़्यादा कामयाब रहती है, तो ये क्या बात सच है? जैसे हम हाईवे में भी लेके जाते हैं ना, हाईवे पे भी फ्लाईओवर होते हैं, 2 बंदे बैठे होते हैं सर, फिर भी नॉर्मल करते हैं, कोई स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक आधा पॉइंट का फर्क पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल है, जब चढ़ाई आती है वो तो घोड़े को भी पड़ता है इतना, तो सर नॉर्मल, वो तो हम पेट्रोल वाली बाइक भी लेंगे उसमें भी फर्क पड़ता है, उसका भी गियर चेंज करना पड़ता है। मगर इसमें ये चीज़ की नहीं आई कि हाँ बहुत ज़्यादा लोड ले रही है चढ़ाई चढ़ते वक्त। अब सुनील जी से एक आखिरी चीज़ मैं पूछूंगा, आप क्या कहते हो कि लोगों को ईवी व्हीकल्स लेने चाहिए अब या नहीं लेने चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो सर ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल जो मैं इतना शाहूकार, मतलब कि इतना ऊंची फैमिली से बिलोंग नहीं करता सर, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। नॉर्मल सर हमारा जो है 100 से 200 रुपया जो है डेली का बच रहा है, ठीक है जी,
और काम भी मेरा वही हो रहा है जो हम 200 रुपया खर्च के करते थे, ठीक है जी, वो हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो फिर मेरे को तो अच्छी है ये, तो ये तो मैं यही कहूँगा कि आप भी सर ज़रूर लो, ठीक है जी, इसका ये फ़ायदा लो जिससे आपके 4 पैसे बचेंगे, ठीक है ना। अगर गाइज मुझे मोटो व्लॉगिंग नहीं करनी होती ना तो डेफिनेटली मैं भी यही उठाता, भाई पैसे बच जाते, फिर बाद में एक ही बार बड़ी गाड़ी उठाते कोई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर क्लियर हुए नीचे कमेंट में सुनील जी को थैंक्स बोल दो। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर, ओके सर।